नमस्कार। मैं इतिहास का अध्यापक शशिभूषण। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास के अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के भाग 2 के कुछ MCQ प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके प्रथम सत्र के जो एग्ज़ाम होंगे, परीक्षा होगी, उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को जो है बहुत ध्यान से देखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे, ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके ये प्रश्न जो है, जैसे कि आपका 31 नंबर पे दिया हुआ है, ये प्रश्न है कि लोगों का सामाजिक स्थान और प्रतिष्ठा किस बात पर निर्भर करते थे? ए, विवाह के आधार पर, जन्म के आधार पर, आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण के आधार पर, या कोई नहीं। तो समाज में लोगों का स्थान जो है उनका तय होता था आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कितना है, कितने उनके नियंत्रण में संसाधन है, उसके आधार पर उनका समाज में स्थान तय होता था। तो आपका ये सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के संबंध में कौन सा कथन आपको असत्य है? कौन सा कथन इसमें से गलत है? यानी कि पैतृक संपत्ति, यानी कि जो पिता से जब संपत्ति प्राप्त होती है वो पैतृक संपत्ति कहलाती है, पुत्रों को या महिलाओं लड़कियों को। तो इसमें कौन सा गलत है? ए, संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा। बी, ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का उत्तराधिकारी या अधिकारी। सी, स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं। या डी, छोटे पुत्र को विशेष भाग देना। तो बच्चों इसमें देखिए आपका ये डी है, इसमें इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक है कि छोटे पुत्र को विशेष भाग देना, ये इसका गलत है। तो छोटे पुत्र को कोई विशेष भाग नहीं दिया जाता, समान रूप से दिया जाता था। तो इसका डी आंसर हो गया। अगले चलते हैं। प्रश्न 33 नंबर है, विवाह के समय मिले जिन उपहारों पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि विवाह के दौरान लड़की को जो है जो भी उपहार मिलते थे वो कौन सा धन कहलाता था? ए, पितृधन, बी, स्त्री धन, सी, कन्याधन, या वैवाहिक धन। तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब विवाह के समय मिलेगा तो वह स्त्री धन कहलाता है। तो वो स्त्री की संपत्ति होती है, वो स्त्री का अपना धन माना जाता है। तो स्त्री धन कहलाता है विवाह के दौरान उनको मिला हुआ उपहार जो है। प्रश्न 34 पर हम आते हैं। प्रश्न 34 है, जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को किसने अस्वीकार किया? यानी कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है या किस वर्ग में जन्म लिया है, उसके आधार पर उसकी प्रतिष्ठा को किस वर्ग ने अस्वीकार किया था? ए, बौद्धों ने, बी, जैन लोगों ने, या सी, वैश्य या शूद्र ने। तो बच्चों इसमें आपका ए आंसर है, बौद्धों ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अगले चलते हैं प्रश्न 35 नंबर पर। प्रश्न नंबर 35 है, किस प्रदेश में दानशील आदमी का जो है सम्मान तथा कर्पण व्यक्ति जो अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र माना जाता था? ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर कि जो दानशील करने वाले का सम्मान होता था और जो धन इकट्ठा करता था उससे लोग घृणा करते थे? कौन से प्रदेश था वह? ए, मगध, बी, गांधार, सी, तमिलकम, या कलिंग। तो बच्चों इसका आंसर है सी, तमिलकम। तमिलकम प्रदेश में जो है दानशील का सम्मान होता था और जो संग्रह धन इकट्ठा करता था उसका जो है घृणा करते थे लोग। तो इसका सी हो गया। प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं हम लोग जो है। प्रश्न नंबर 36 है, तमिल संगम साहित्य की किस रचना में एक चारण द्वारा अपने आश्रयदाता का चित्रण किया गया है? चारण वो होते हैं जो कि राजा के साथ युद्ध के मैदान में जाते हैं और उनके लिए जो है वो युद्ध का वर्णन लोगों के सामने करते हैं। तो चारण देखिए किस प्रकार से जो है किस संगम साहित्य में चारण का वर्णन है? ए, एरानूर, बी, एतुतोके, सी, तोल्कोपियम, या डी, पुरुनारूर। तो आपकी पुस्तक में जो दिया हुआ है, जो चारण अपने आश्रयदाता का जो चित्रण कर रहा है वह है डी, पुरुनानूर नामक जो है तमिल संगम साहित्य में जो पुस्तक है ये, इसमें अपने आश्रयदाता यानी कि राजा का जो है वो बड़ाई कर रहा है। तो आपका डी हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 37 पर आते हैं। सामाजिक अनुबंध के तहत एक व्यक्ति को सब लोगों द्वारा राजा चुने जाने पर उसे कौन सी उपाधि प्राप्त होती थी? है सामाजिक अनुबंध के तहत, यानी कि सभी समाज के लोगों ने मिलकर इकट्ठे होकर अपने में से किसी व्यक्ति को एक राजा चुन लिया और उसे जो है किस उपाधि से जो है नवाजा जाता था? ए, महामत्ते, बी, महासम्मत, सी, सम्राट, या डी, सरदार। तो बच्चों इसका आंसर है आपका बी, महासम्मत के उपाधि दी जाती थी उस व्यक्ति को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं? यानी कि जब आपका इतिहास
लिखने के लिए विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान देते हैं? ए, ग्रंथ की भाषा, और दूसरा ग्रंथ का प्रकार, तीसरा लेखक को दृष्टिकोण और विचार, या चौथा ग्रंथ का संकलन या रचना काल यानी कि कब वह लिखा गया। तो आपको इनमें से जो है ये बताना है कि हमने आपके 4 कोट दिए हुए हैं, इनमें से जो है कौन सा जो है आपका उत्तर आपका इसमें से सही हो सकता है। ये देखिए, तो बच्चों इसमें आपका जो है डी है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, यानी कि चारों चीज़ें जो है इसमें आपके सही हैं। चारों चीज़ें क्या है आपकी? बिल्कुल ये सही है। ये देखिए आपका ग्रंथ की भाषा की तरफ भी ध्यान देते थे इतिहासकार, ग्रंथ का प्रकार किस प्रकार का वो भी देखते थे, तीसरा लेखक का दृष्टिकोण क्या है उसको लिखते समय, और जो है वो रचना काल यानी किस समय वह लिखा गया है, ये चीज़ भी वो देखा करते हैं इतिहास का जब इतिहास लिखते हैं। तो उसका आपका आंसर हो गया डी हो गया। इसका आंसर क्या है हमारा? डी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर पर आ जाते हैं हम। देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं हम आपको। हाँ, ये महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? ए संस्कृत में, बी प्राकृत भाषा में, सी हिंदी में, या पाली भाषा में। तो स्पष्ट है आपका, बिल्कुल प्राचीन समय में लिखा गया तो वो संस्कृत भाषा प्रचलित थी इसमें, तो संस्कृत में वह लिखा गया है हमारा महाभारत ग्रंथ जो है। प्रश्न नंबर 40 पर आते हैं। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को कितने शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि जो महाभारत है उसको कितने शीर्षकों में, कितने हेडिंग्स के अंतर्गत जो है उसको रखते हैं? ए 4 शीर्षकों के अंतर्गत, बी 3 शीर्षक के अंतर्गत, या सी 2 शीर्षक के अंतर्गत, या डी 5 शीर्षक के अंतर्गत। तो बच्चों इसमें आपका आंसर है सी, 2 शीर्षकों के अंतर्गत जो है महाभारत की विषय वस्तु को रखते हैं। प्रश्न अगले पे आते हैं। प्रश्न नंबर 41 है। देखिए, महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु के मुख्य शीर्षक कौन से हैं? ठीक है, वो कौन से हैं जो अभी हमने आपको बताए थे? ए आख्यान, बी उपदेशात्मक, सी उपरोक्त दोनों, या डी आदेशात्मक। तो ये देखिए इसमें इसके ये सी इसका आंसर है, दोनों, यानी कि आख्यात्मक और उपदेशात्मक 2 शीर्षक हो गए इसके, किसके? महाभारत की विषय वस्तु के। तो 2 हो गए, यानी कि सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 42 पर आते हैं। महाभारत में कहानियों का संग्रह किस शीर्षक के अंतर्गत रखते हैं? यानी कि अभी हमने जो 2 शीर्षक पढ़े, आख्यात्मक और उपदेशात्मक, तो इसमें कहानी किस शीर्षक के अंतर्गत आती है? देखिए, उपदेशात्मक भाग के अंतर्गत, आख्यात्मक भाग के अंतर्गत, ये आदेशात्मक भाग के अंतर्गत, या प्रस्तावनात्मक भाग के अंतर्गत। तो देखिए कहानी का संग्रह आपका आता है किसमें? बी आख्यात्मक, आख्यान भाग के अंतर्गत। ठीक है, आख्यान भाग के अंतर्गत जो आपका ये कहानियाँ आती हैं महाभारत में। ठीक, अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है हमारा 43 है। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं ये प्रश्न नंबर 43। महाभारत के उपदेशात्मक भाग में किसका चित्रण मिलता है? यानी कि जो महाभारत का जो दूसरा भाग है, एक 2 भाग हो गए, एक आख्यात्मक भाग, दूसरा उपदेशात्मक भाग। तो उपदेशात्मक भाग में जो है किन चीज़ों का वर्णन मिलता है देखने को? ए युद्ध से संबंधित नियम, बी धर्म से संबंधित नियम, सी सामाजिक आचार व्यवहार के मानदंड, या डी कूटनीतिक नियम। तो बच्चों इसमें आपका सी इसका आंसर है, सामाजिक आचार व्यवहार के मानदंड हमें उपदेशात्मक भाग में लिखे हुए प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसका सी आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 44 पर हम आते हैं। देखिए, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? महाभारत में जो है जो उपदेशात्मक भाग है उसका एक इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है? ए युद्ध वाला भाग, बी धर्म वाला भाग, या सी नीति वाला भाग, या भगवत गीता वाला भाग। तो बच्चों आंसर इसका भगवत गीता है। जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो भगवत गीता वाला ही उपदेश देते हैं उसमें। तो यह सबसे महत्वपूर्ण भाग हो गया उपदेशात्मक अंश का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है? किन्हें माना जाता है? महाभारत की मूल कथा के रचयिता किसको माना था? ए वेदव्यास को, बी भाट सारथी जिसको सुत कहते हैं, या सी श्री कृष्ण को, या डी महर्षि वाल्मीकि को। तो महाभारत को जो लिखने वाले थे शुरुआत के, वो भी है भाट सारथी यानी कि सुत लोग हैं। ये लोग जो है शुरुआत में इनके द्वारा ये महाभारत की कथा मौखिक रूप से जो है लोगों को बताई गई। अब आते हैं प्रश्न नंबर 46। देखिए, भाट सारथी क्षत्रिय योद्धाओं के साथ यानी कि राजाओं के साथ खालिस्तान क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धि के बारे में कविताएं लिखते थे। तो आपको खालिस्तान के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वह बताना है। तो भाट सारथी क्षत्रिय योद्धाओं के साथ कहाँ पर जाया करते थे? गुरुकुल में, या जंगल में, या युद्ध के मैदान में, या फिर मंदिरों में। तो आपका इसमें है
युद्ध के मैदान में, सी। ठीक है, सी हो गया युद्ध के मैदान में, यानी कि युद्ध के मैदान में जब जाते थे राजा के साथ में तो वहाँ पर जो है ये युद्ध के दौरान जैसी परिस्थितियाँ हैं उस पर कविता लिखा करते थे। तो इसका आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर 47 पर आते हैं हम। देखिए, महाभारत में शुरुआत में कितने श्लोक थे? महाभारत में शुरुआत में कितने श्लोक थे, यानी कि सूक्त थे, मंत्र टाइप के जो थे वो कितने थे? लगभग ए लगभग 10,000, बी 12,000, सी 11,000 या डी 1,00,000। तो बच्चों इसका आंसर है शुरुआत में जो थे इसमें लिखे हुए लगभग 10,000 थे। बाद में इसमें बढ़ते चले गए तो समय के साथ साथ जो है। प्रश्न 48, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हो गए हैं? शुरुआत में तो हमको पता चल गया कि 10,000 श्लोक लिखे गए थे, लेकिन अब वर्तमान में जो है इसमें कितने श्लोक शामिल हैं? ए 10,000, बी 15,000, सी 1,00,000 या डी 2,00,000। तो बच्चों इसमें जो है वर्तमान में 1,00,000 श्लोक जो है फिलहाल लिखे जा चुके हैं आज के समय में। तो सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 49, श्री कृष्ण जो महाभारत के महत्वपूर्ण नायकों में से है उन्हें किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण जो महाभारत के महत्वपूर्ण लोगों में से है, किसका अवतार इनको माना जाता है? ए शिव के, बी इंद्र के, सी ब्रह्मा के या डी विष्णु के? तो ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 50 नंबर, साहित्यिक परंपराओं में महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? जो महाभारत लिखा गया है साहित्यिक रूप में, यानी कि आपके पुस्तक के रूप में जो लिखा गया है उसके रचयिता किसको मानते हैं? ए श्री कृष्ण को, बी ऋषि व्यास को, सी भाट सारथी को या डी द्रोणाचार्य को? तो इसका आंसर आपका है ऋषि व्यास को मानते हैं कि ऋषि व्यास के द्वारा जो है ये महाभारत लिखा गया था। ठीक है, तो बी आंसर हो गई। अगले पर प्रश्न चलते हैं 51 नंबर पर। महाभारत में वर्णित कुरु राजाओं की राजधानी का नाम क्या है? जो कुरुवंश के लोग थे कौरव और पांडव, उनकी राजधानी का नाम क्या है इसमें वो बताना है। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी हस्तिनापुर या डी मथुरा? तो स्पष्ट है आपका, बिल्कुल सी है, हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी कुरुवंश के राजाओं की। प्रश्न नंबर 52 पर आते हैं। द्रौपदी किसकी पुत्री थी? द्रौपदी किसकी पुत्री थी? राजा द्रुपद की, बी राजा जनक की, सी वासुदेव की या ऋषि व्यास की? तो ये राजा द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी जो है। आगे चलते हैं। द्रौपदी, प्रश्न नंबर 53, द्रौपदी से पांडवों का विवाह कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करता है? यानी कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ होता है तो वह कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करता है? ए बहुपत्नी प्रथा का, बी गंधर्व विवाह का, सी देव विवाह का या बहुपति विवाह का? तो ये आपका आंसर है बहुपति विवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि पांडव 5 थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 पति थे इसके द्रौपदी के, तो बहुपति विवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। लघु कथा कुंती व निषादी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कुंती जो थी पांडवों की माताजी थी, तो उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। कुंती और निषादी किसके द्वारा लिखी गई है? ए भरत मुनि के द्वारा, बी महाश्वेता देवी के द्वारा, सी चरक के द्वारा या डी निषाद राज के द्वारा? तो ये जो आपके लिखी गई है कुंती और निषादी, ये महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई है लघु कथा जो है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, लाक्षागृह में किसके द्वारा आग लगवाई गई थी? लाक्षागृह यानी कि जब जो पांडव थे, पांडवों को जो है एक मकान में रखा गया था और उसमें आग लगाने की योजना थी, उसको लाक्षागृह कहते हैं, जहाँ पर उनको रखा गया था। तो किसके द्वारा आग लगाने की योजना बनाई गई थी? ए कर्ण के द्वारा, बी भीम के द्वारा, सी दुर्योधन के द्वारा या निषाद के द्वारा? तो इसका आंसर हो गया आपका सी दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन जो है उनका प्रतिद्वंदी था, तो दुर्योधन ने जो है इनको मारने की योजना बनाई थी लाक्षागृह में आग लगाकर। प्रश्न नंबर 56 पर आते हैं हम। जो है चरक वो सुश्रुत संहिता का संबंध है किससे है? चरक और सुश्रुत संहिता का संबंध किस पुस्तक से है? ए आयुर्वेद से, बी गणित से, सी विज्ञान से या डी खगोल शास्त्र से? तो देखिए चरक जो है हमारे सुश्रुत का जो संबंध है, चरक हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है आयुर्वेद पर जो है पुस्तक लिखी थी, चरक और सुश्रुत ने। ठीक, ये आयुर्वेद उसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 57 पर आते हैं। देखिए इनको सही क्रम से दर्शाना है। देखिए
500 से लेकर 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्म सूत्र लिखे गए, या 300 ईसा पूर्व भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, या 500 ईसा पूर्व में संस्कृत में व्याकरण अष्टाध्यायी लिखी गई, 300 से लेकर 600 ईस्वी के दौरान अन्य धर्मशास्त्र लिखे गए। तो उनको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको कि किस प्रकार से हम उनको क्रम में लगाएंगे। ये देखिए आपका आंसर ये रहा इसमें, इसका आंसर आपका देखिए ये है डी है, यानी कि पहले जो है तीसरा आ जाएगा। ये 500 ईसा पूर्व में पहले व्याकरण लिखी गई, फिर जो है आपका नंबर 1 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व धर्म सूत्रों का संकलन किया गया, फिर जो है आपका नंबर 2 भरत मुनि का नाट्यशास्त्र 300 ईस्वी में लिखा गया, फिर जो चौथे नंबर का जाएगा 300 से लेकर 600 ईस्वी में अन्य धर्म शास्त्रों की रचना की गई। तो आपका ये डी आंसर इसका है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका ये 58 है। देखिए ये क्या है 58 में, मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई कब शुरू की गई थी? ए 1941-42 में, बी 1951-52 में, सी 1961 या 62 में, डी 1971-72 में। तो बच्चों इसका आंसर है जो बीबी लाल के द्वारा 1951-52 में जो है हस्तिनापुर में खुदाई का कार्य किया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 59 है, हस्तिनापुर का चित्रण इंद्र की नगरी के समान महाभारत के किस पर्व में हमें देखने को मिलता है? हस्तिनापुर का जो है बहुत अच्छा वर्णन किया गया, जैसे कि ये स्वर्ग की नगरी हो, तो किस महाभारत के किस अध्याय में किया गया है? ए सभा पर्व वाले अध्याय में, बी द्रोण पर्व वाले अध्याय में, सी आदि पर्व वाले अध्याय में, या डी कर्ण पर्व वाले अध्याय में। तो इसका आंसर हमारा है आदि पर्व वाले अध्याय में हस्तिनापुर का चित्रण स्वर्ग की नगरी के समान किया गया है। तो इसका आपका आंसर हो गया सी। चलिए लास्ट का जो क्वेश्चन हमारा देखिए 60वां है कि मात्र नामों के उदाहरण खालिस्तान किन उपनिषद में हमें मिलते हैं? मात्र नामों से जो है बहुत सारे राजाओं ने अपने नाम शुरू किए थे। तो ये जो वर्णन हमें किस पुस्तक में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक में, बी छंदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, या डी मुंडकोपनिषद में। तो इसका आंसर आपका है ए। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो है हमें मात्र नामों से नाम रखने का प्रचलन हमें प्राप्त होता है बृहदारण्यक से। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से आपके आज के MCQ प्रश्न हो गए। तो 30% थे 31 से लेकर 60 तक के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है इसको समझ में आए होंगे और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे, आपको उन पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप इनका प्रैक्टिस करते रहिए और आप अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।